सर बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया मेरे साथी भाई और बाकी आजा मेरे साथ आगे आजा। और हमारी कास्ट जो है, ऑब्वियसली ये स्क्रिप्ट जो था ये मेरे दिल के बड़े करीब था। पाकिस्तान की जो ट्रेजेडी हुई 71 की, उसको प्रोड्यूसर्स हैं शाहिद फिल्म्स, मैं नहीं हूँ। तो इसका जो माली मामलात है वो मेरे ख्याल से शाहिद साहब इसका जवाब बेहतर दे सकेंगे, नॉट टू माई नॉलेज। हाँ, ISPR से हमने बेसिकली ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अपने लॉजिस्टिक्स रेंट आउट कर दें, तो उन्होंने कहा जी इस तरह तो हम करते ही नहीं है, तो आप बताएं आपका क्या वो है। तो मैंने अपना स्क्रिप्ट ISPR के साथ शेयर नहीं किया, ये रिकॉर्ड पे बता दूं। मेरा स्क्रिप्ट उन्होंने वेट भी नहीं किया, मेरे स्क्रिप्ट का उन्हें पता भी नहीं क्या है। उनको सिर्फ इतना पता था कि फिल्म बन रही, क्योंकि हमने उनसे कहा कि आप हमें कुछ टैंक्स दे दें, कुछ उस जमाने की एम्यूनेशन दे दें। फिर नेवी को रिक्वेस्ट की कि हमें उस जमाने की बोट्स दे दें जो आपको नजर डिस्ट्रॉयर 1970s की जो है। इसके अलावा बहुत सा जो काम आप देख रहे हैं वो एक्चुअल लॉजिस्टिक्स है भी नहीं, उनमें बहुत ज्यादा हॉलीवुड से 3D हुआ हुआ है, लेट्स सपोज। तो वो लग ऐसे रहा होगा जैसे कि वो फौज की कुछ चीज है, लेकिन वो हमारा अपना वो। तो ये फिल्म जो है कतन ISPR का एजेंडा नहीं। आप इसका जब स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और मैंने कोशिश की है कि जब शेख मुजीब के रोल में महमूद असलम साहब जैसे बड़े एक्टर को लिया गया और इंदिरा गांधी के रोल में समीना पीज़ादा साहबा जितनी बड़ी आर्टिस्ट है वो, तो ना ये इस तरह के लोग हैं जो किसी डेरोगेटरी रोल के अंदर आ जाएं, और ना मेरा बंशा था। इसलिए आप स्टैचू देखें ना क्या लिया गया, जो इनका इंटेग्रिटी थी इनके कैरेक्टर्स की, जो इनकी ऑनेस्टी थी, जो बंगाली नेशनलिज्म शेख मुजीब का था, हमने उसको उस ऑनेस्टी से दिखा दिया। जिस चीज में हिंदुस्तान प्राइड करता है 71 को लेके भाई साहब, वो हमने उसको दिखा दिया उस तरह। बाकी बंगालियों को, बंगाली हमारे भाई हैं और हमने उसमें भी नैरेटिव ये रखा कि बंगाली हमारे भाई हैं, लेकिन अब उसके अंदर जो मुक्ति बहानी का रोल है, जो हिंदुस्तान खुद प्राइड फील करता है, वो बड़ा थोड़ा सा रोल है। इस फिल्म को आप प्राइमरीली एक एंटरटेनिंग रोमांटिक म्यूजिक सागा देखें, और क्योंकि वो हालात 71 के भी दिखाने पड़ने थे, तो अब उसमें तो फिर जंग और जदल सिविल वॉर चल रही थी, उतना हिस्सा तो उसमें आया है। बट दिस फिल्म इज नॉट ऑल अबाउट द पॉलिटिकल नैरेटिव। मतलब इनके रोल बड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑब्वियसली जो लीड कर रहे हैं वो रोमांटिक कास्ट ही लीड कर रही है। अगरचे इम्पैक्ट वाइज इनका रोल बहुत बड़ा रोल है। सोहेल साहब बहुत ही वर्सटाइल रोल में इसके अंदर आए, लेकिन सोहेल साहब जिस रोल के अंदर आए हैं उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, वो टोटली रोमांटिक। तो इसको आप एक रोमांटिक एंटरटेनमेंट फिल्म देखें। पॉलिटिक्स इसमें इसलिए आ गई है क्योंकि वो जमाना वो दिखाया गया है, वो ढाका यूनिवर्सिटी दिखाई गई है, और थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की है कि जो वहां पर पाकिस्तानी रह गए थे बांग्लादेश बनने के बाद, उनके ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की। उनके साथ क्या हुआ, जो उर्दू स्पीकिंग वहां रह गए थे उनके साथ भी तो कुछ हुआ ना, उनका भी तो जेनोसाइड हुआ। उसके मुतालिक तो पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पूरी पाकिस्तान का जो टेक्स्ट बुक है वो शर्मिंदा है, वो बताते ही नहीं क्या हुआ है। भाई हमने तो बड़ा जुल्म किया, उनके ऊपर मान लिया। तो उसके बाद जो आम लोग वहां पे थे उन पे जुल्म हुआ, उसकी कोई शर्म है यानी किसी को उसको भी कवर करके पोर्ट्रे किया जाए, इतने शर्मिंदा हुए हम 71 के ऊपर। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत टच किया, लेकिन फिल्म रोमांटिक एंटरटेनमेंट फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है। मतलब जिस फिल्म में 8 से 9 गाने हो और प्योरली रोमांटिक गाने हो, तो उसमें पॉलिटिक्स की जितनी गुंजाइश उतनी है, उससे ज्यादा नहीं है। पहले वो काम कर लिया। यार एक बात बताएं, गन्स ऑफ लेबनान देखी आप लोगों ने, और जितनी वर्ल्ड वॉर 2 में फिल्में बनी है उसमें हिटलर को पागल दिखाया, वो पागल नहीं था। इनको अपने पागल नहीं दिखाया, शेख मुजीब के करेक्टर। हमने इंदिरा गांधी को पागल नहीं दिखाया, हमने उनको बड़ी इज्जत दी। हमने दुश्मन को इस तरह नहीं, हमने उसको दुश्मन डील नहीं किया था, करेक्टर डील किया था। देखिएगा आपको मजा आएगा। अच्छा कामरान भाई, ठाकुर साहब इजाजत। कामरान भाई, आपकी सलाहियत पे तो पहले ही एतबार था, लेकिन बाकी लोगों एक मिनट सवाल बाकियों से भी करेंगे। आप हमारे सामने पहली बार आए हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, अच्छा टक्कर की फिल्म साबित होगी, जैसे बता दिया कि मौला जट जो है उससे ज्यादा बिजनेस करेगी फिल्म, अल्लाह खैर करे, अच्छा बिजनेस करे फिल्म। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया की फिल्म रिलीज हुई है पठान, तो उसमें भी पाकिस्तान और ISI को जिस तरह का दिखाया गया है, तो आपने ये क्या जवाब दिया है इस फिल्म के भाई? नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं। ये फिल्म 6 साल पहले बननी शुरू हुई थी। ये फिल्म जो है कंप्लीट हो गई थी आज से कोई 6 माह 7-8 माह पहले। तो पठान का तुम्हें पता ही नहीं, उसमें ना मैंने देखी है ना उसका क्यों किसी फिल्म का जवाब नहीं। यार ये आप लोग जो लोग सोचते हैं इस तरह के, कोई किसी का जवाब बिल्कुल भी जवाब नहीं। मैंने किसी का जवाब, ये कमर्शियल फिल्म है, देना चाहिए ना। बॉलीवुड जिस तरह पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, 6 साल पहले का स्क्रिप्ट है यार बॉलीवुड कर रहा है बदनाम, तो वो फिर अपनी बात करते हैं। गवर्नमेंट की फिल्म थोड़ी है ना, ये किसी इदारे की फिल्म है ना गवर्नमेंट की फिल्म है। मैंने तो इसको, हाँ मुझे दुनिया न्यूज ने बहुत इसमें हेल्प आउट किया, लेकिन दुनिया न्यूज भी इसका मीडिया पार्टनर नहीं है। तो ये शायद फिल्म की फिल्म है और मांडीवाल एंटरटेनमेंट की डिस्ट्रीब्यूट नहीं। मैंने कोई ऐसा बांग्लादेश गलत
आई थिंक जो आपका स्टार्ट है कामरान भाई, दैट सेज इट ऑल। ये हर स्टोरी की बहुत सारे एंगल्स होते हैं। कोई किसी का एंगल होता है, कोई किसी का एंगल है, तो ये एक कहानी है। वो तो हमारे पर्सपेक्टिव से है, लेकिन मैंने उसको सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं की कि सबूत ढाका हो गया तो बड़ा कुछ जुल्म हो गया। उसको दिखाया हुआ है तो हुआ है, उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। एक हुआ है, एक चीज हुई है, उसके साथ जो बिटर रियलिटी है वो दिखाई है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसकी जो दूसरी साइड है, जो इमोशनल साइड है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। वो मजबूरी थी मेरी दिखाना, और मैंने कोई क्लियर करने के लिए किसी को कुछ नहीं, मैंने ये नहीं दिखा दिया कि हिंदुस्तान इसमें हार गया और पाकिस्तान जीत गया। वो तो हिस्टोरिकली डिस्टॉर्टेड बात होगी ना, तो वो तो उसको उस तरह रखा गया और दिखाया गया कि हम हारे हैं वो जंग, इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन वो फिर अब आप देखेंगे तो आपको जरा चलेगा पता है, इसमें इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई गई है डिफरेंट कैरेक्टर्स की डिफरेंट लेवल पे। और इस तरह वो कोई पैट्रियोटिज्म वाली फिल्म नहीं है ये, अगर आप समझो कोई पैट्रियोटिक फिल्म नहीं है ये। इट्स प्योरली अ रोमांटिक फिल्म, और रोमांस मुल्क से भी हो सकता है, रोमांस सिर्फ लड़की से या लड़के से नहीं हो सकता, लेकिन उसको रखा है उस लेवल तक ही जिस लेवल तक आप एक एंटरटेनिंग फिल्म के अंदर जा सके। वो कोई ये नहीं है कोई बड़ा लाउड पेस पैट्रियोटिज्म चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना किसी चीज को क्लियर करने की कोशिश की गई है। कोई एक फिल्म जो है वो किसी चीज को क्लियर कर भी नहीं सकती। हिस्ट्री इज हायर देन एनी फिल्म। डिस्ट्रीब्यूशन अभी डिसाइड नहीं हुई, लेकिन अभी के जो डिस्ट्रीब्यूटर नदीम साहब, उनसे जरूर पूछे आप जी, उन्होंने फिल्म क्यों ली। नदीम भाई से हम इस सवाल का जवाब लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी एक मिनट माइक दे दे सर, एक मिनट। क्योंकि इन्होंने ना इस फिल्म में आए ही आज से 3-4 साल पहले, और इन्होंने मुझसे काफी काम करवाया इस फिल्म के, जो मैं खुद भी माशाल्लाह आपकी गिरफ्त बड़ी डायरेक्शन में, और इन्होंने काफी चीजें करवाई और इनको बड़ा क्रेडिट जाता है आज के भी इस इवेंट का, जो इनका ही आइडिया था कि इतना कुछ को दिया नदीम मानी वाला साहब। नहीं लगा कि आप एक पहली फिल्म आपकी है, ऐसा लगा जैसे बहुत सी फिल्में क्रेडिट जाता है मानी वाला साहब को। सर बताएं, ये बड़े पक्के आदमी है। हाँ जी, बहुत पक्के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। कामरान साहब से किसी फिल्म के सिलसिले में आज से 3-4 साल पहले मुलाकात भी हुई, और जब इनकी फिल्म को थोड़ा सा हमने देखा तो बड़ी एक यूनिक चीज़ लगी कि यार इस तरह की स्टोरी कोई बनाता नहीं है हमारे यहाँ, और उस स्टोरी में रह के इतनी एंटरटेनमेंट डालना, दैट वाज आल्सो समथिंग एक्सेप्शनल। और फिर जब इनसे बात करने लगे तो उन्होंने फिर खुद ही कहा कि मुझे जो भी दिखाना था, मुझे इन्होंने एंटरटेनमेंट वे में दिखाना था। तो वो सिनेमा पे आए तो एक फिल्म लगे, वो ऐसे नहीं लगे कि जी आप किसी एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, या आप एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, या आप उसका कोई एक वाकया दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग बनती चली गई हमारे लिए, और फिर काफ़ी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट भी रही, और उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ हम उसको आगे लेते भी चलेंगे। और जहाँ हमें थोड़ी बहुत हमारा, क्योंकि मैं ज़्यादा एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से हूँ बट प्रोडक्शन से नहीं हूँ, तो ज़रा घबराता हूँ किसी, लेकिन जो भी इनसे कहा, जो हमारे अपना ओपिनियन था, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग के ही लिसन्ड, ही ऑब्जर्व, एंड उसको ऑब्जर्व भी किया और